जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे। ये तेवर थे गुलामों के, ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के। आज कितने जवान मुझसे कहते हैं हजरत हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्या करें? देख लो मुल्क के कोने कोने में सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट्स मीडिया पर जिक्र हमारा ही है, डिबेट्स हो रही हैं, इस्लाम, नमाज, रोजा, तलाक, निकाह, हलाला, दुनिया भर की चीजें हैं। चारों तरफ देख लो जिक्र हमारा ही है, बात हमारी है। मैं कहता हूं जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराइए नहीं, वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं, वाह 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 वाह, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। याद रखिएगा, जिएंगे तो हुजूर के नाम पर, मरेंगे तो हुजूर के नाम पर, और जब दुनिया से जाएंगे तो ये कहते जाएंगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये हमारी तारीख है, ये हमारे तेवर हैं, ये हमारे अंदाज हैं। जरा गिरबान झांक कर देखिए कहां खड़े हैं आप कह रहे हैं हालात नहीं बदलेंगे। कौम का हाल बहुत बुरा है, कौम के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आज ये कौम पुश करने का मिजाज नहीं रखती है, यही कौम है जो टांग खींचने का मिजाज रखती है। कोई एक बंदा कौम में आगे बढ़ेगा तो 1000 लोग बुराई करने वाले मिल जाएंगे आपको। मुझे ये बताइए बेऐब कौन है? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं दुनिया में बेऐब बंदा तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे, तन्हा। आज हम क्या कर रहे हैं? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और दूसरी बात, बड़ी माजरत के साथ हमारी कौम के कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनके पास आला हजरत मौजूद हैं, फतावा रज़विया मौजूद है, ताजुश शरिया मौजूद हैं, इतनी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, फिर भी जाहिलों मिर्जा जैसे लोगों से मुतासिर हो जाते हैं। फिर भी वीडियो देख देख कर मुतासिर हो जा रहे हैं, नहीं उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा। याद रखिए हमारे लिए मिर्जा दलील नहीं है, हमारे लिए कुरान और हदीस दलील है। और कितने जवान ऐसे हैं आज सोशल मीडिया के ग्रुप्स बने हुए हैं, कितने जवान ऐसे हैं ग्रुप्स खेल रहे हैं और हुक्म लगाया जा रहा है। जवान जो काम करने में एक दारुल इफ्ता में बैठे हुए मुफ्ती को भी 1000 बार सोचना पड़ता है किसी पर हुक्म शरा लगाने के लिए। आज हमारे जवान 2 मिनट में कह देते हैं नहीं ये फला है, ये फला है, ये फला है। और ज़बानें आज कितने लोगों की इतनी लंबी हो गई कि सहाबा की शख्सियत पर बाज़ाब्ता ज़बान खोल रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, सहाबा की मुकद्दस जमात वो है जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। सहाबा की मुकद्दस जमात वो है कि जिनसे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। आज हमारी जबानें खुल रही हैं, नहीं मेरे अजीजों बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। आओ आज की तारीख में यह अहद करके जाओ, हम चाहे 4 दिन जिए या 10 दिन जिए, लेकिन हमारी जिंदगी बेमकसद नहीं गुजरेगी। जिएंगे तो हुजूर के नाम पर, मरेंगे तो हुजूर के नाम पर। और याद रखिएगा जब तक मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता मजबूत नहीं होगा हालात कभी नहीं बदलेंगे। ये हुजूर की गुलामी है जिसने बड़े बड़े लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो जमीन पे पड़े हुए जर्रे थे आज वो आफ्ताबो महताब बन के चमक रहे हैं। आपको मालूम है थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था खादिम हुसैन रिजवी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के तो बनिए,
मुस्तफा के गुलाम तो बनिए, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। हैरानी की बात यह है, मेरी कौम के जवानों का घर मस्जिद की दीवार के बराबर है, मगर ये कौम का जवान उठ के सजदा करने जाना नहीं चाहता है और कहता है हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दूंगा। अल्लाह अकबर। गर्दन कटाने वाले ऐसे नहीं होते हैं, गर्दन कटाने वाले देखना है तो हंजला को देख लो। शादी की रात है, फूलों की सेक पर है, आवाज आई है कानों में, पैगंबर का मुनादी निदा देता है, दौड़ते जाते हैं और वही अपने अंदाज में कहते हैं, ऐ मेरी बीवी तू मुझे अजीज है, मगर इस कायनात में तुझसे ज्यादा भी अजीज कोई है मेरे दिल को, जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करता हूं। वक्त का इमाम कैसी तर्जुमानी करता है, क्या शान है उस जात की। वक्त का इमाम कहता है, सोच रहे हैं कलम लेके, अरे उस जात के बारे में क्या कहूं, क्या ना कहूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं। फिर कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े आइबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वही फिक्र सुभान अल्लाह वक्त का इमाम पेश करता है। हंजला गए हैं दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में, और उसके बाद जब शहीद हुए सहाबा ने आके कहा था, जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चूंकि शहीद होने वाले को न गुस्ल दिया जाता है न कफन दिया जाता है, उसी अंदाज में दफन कर दिया जाता है। सहाबा ने कहा, जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, फरिश्तों ने हंजला को गुस्ल दिया। आप जाना नहीं चाह रहे, कह रहे नहीं साहब, मोहब्बत करने वालों ने आप एक गंदी आदत नहीं छोड़ रहे हैं हुजूर के नाम पर। बस आखिरी जुमले कह रहे हैं, एक गंदी आदत, नशा छूटता ही नहीं है। आज नशा देख लिए आप, एमडी, इंजेक्शन, हीरोइन, शराब और शबाब, नशा कर रहे हैं आज कौम के जवान। मैं कहता हूं तुम्हें नशा करना ही है तो ये लोकल नशा नहीं, अच्छा वाला नशा किया करो, और तुम तन्हा मत करो, स्टेज वालों को भी कराओ। लोकल नशा नहीं, अच्छा वाला नशा, वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो अम्मार बिन यासिर ने किया। कोड़े मारे जाते थे बिलाल हबशी को, मगर पुकार के कहते थे, तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नारे तकबीर। नशा करना है तो वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया। ये नशा बेइज्जत कर देता है। इश्क रसूल का नशा किसी को खादिम हुसैन बनाता है, किसी को सलमान अजहरी बनाता है। वाह 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 वाह। आशिक बनो तो सही, गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही। आप जानते हैं उस मर्द कलंदर का जनाजा जब निकला था, कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला। जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में लिटाने वाले मुस्कुरा के कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जिन्हें मैदान कयामत का ख्याल आ गया, उन्होंने पुकार के कहा, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, शहजादे गौसे आजम। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मेरी कौम के जवानों, आज इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए, एक अल्लाह वाले के आस्थाने से, हम अपनी जिंदगी को शराब शबाब में नहीं, हुजूर के मिशन के मुताबिक गुजारेंगे, अहले बैत की मोहब्बत में गुजारेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे इलाके में एक कॉलेज कायम हो बच्चियों के लिए। होगा इंशाअल्लाह। आपके हौसले पस्त नजर आ रहे हैं मुझे। होगा, बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है।
दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जानते हो आप किसने बनाई? गूगल पे सर्च मारिएगा, पता चलेगा। एक नौजवान लड़की ने, जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से जाना जाता है। फातिमा अल फहरी जानते हैं आप? शादी भी नहीं हुई, उसके पास दुनिया की बहुत सारी दौलत थी। कहा मेरे दादा के पास थी, वो दौलत रही, उनका इंतकाल हुआ, मेरे वालिद के पास आई, वो दौलत बाकी रही, अब मेरे पास आई। 4 दिन के बाद मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा और यहाँ रखी की रखी रह जाएगी। सारी दौलत उठा के कौम के लिए खर्च कर दी। एक जामिया, एक यूनिवर्सिटी बन जाए, जामिया करवियीन के नाम से, तुनिस फास की सरजमीन पर वो यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। एक लड़की ये काम कर सकती है? क्या पूरी कौम मुस्लिम हुजूर ताजुश शरिया के मानने वाले इतना सा काम नहीं कर सकते? अगर मेरी कौम के लोग ईमानदारी के साथ अपनी ज़कात निकाल दें तो शायद मसाइल जो आज परेशानी के दौर से कौम गुजर रही है कभी ना गुजरे। चंद दिन पहले मैं दारुल इफ्ता में था राजस्थान में। एक साहब ने आके कहा, हज़रत मसला पूछना चाहता हूँ, रमजान का महीना है, मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान है, मैं ज़कात निकालना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? मैंने कहा ज़कात नहीं, प्रॉपर्टी में जो बहन का हिस्सा है ईमानदारी से वो दे दे। जो प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा है वो दे दे, ज़कात देने की नौबती नहीं आएगी, वो खुद मालिक निसाब हो जाएगी और गरीबों में ज़कात अदा करेगी। कोशिश कीजिए कि आज हम अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारें। कुछ होना जाना नहीं है थोड़ी सी जमीन से, ये थोड़ी दौलत से नहीं साहब। आपको मालूम है, जो लोग हज और उम्रा करने गए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ब्रांड है अलबैक, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? अलबैक, आपके मुंह में शायद पानी आया होगा, अलबैक के नाम से एक ब्रांड है अलबैक, और पूरी दुनिया में उसकी शाखें मौजूद हैं, पूरी दुनिया में। आपको मालूम है, उस बंदे की हिस्ट्री पढ़िएगा आप निकाल के जलसे के बाद, उसने बहुत कोशिश की, मेहनत की, यहां गया, इस मुल्क में गया, वहां गया, काम चलता ही नहीं था। उसने अल्लाह के साथ तिजारत की। उसने कहा अब जो मैं एक पार्सल बेचूंगा उस पर 1 रियाल में अल्लाह के दीन के लिए निकाल के अलग रखूंगा। और आज की तारीख में 2 रियाल एक पार्सल पे निकाले जाते हैं। और जानते हो वहां कंडीशन ये है, हजारों लोग लेने के लिए लाइन लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि लाखों रुपए रोजाना वो बंदा दीन के लिए निकालता है, और जो दीन के लिए निकालता है अल्लाह उसे कितनी इज्जत देता है। दुनिया के कोने कोने में आज उसकी शाखें मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आप गरीब नहीं है, परेशान नहीं है, मोहताज नहीं है, आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अल्लाह ने आपको जितना दिया है राजी रहे, साबिर रहे, शाकिर रहे, चूंकि अल्लाह का कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगों, मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो उन नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो उन नेमतों से महरूम कर दूंगा। अल्लाह ने जितना दिया है ईमानदारी के साथ आप उसी में से कौम के लिए, बच्चियों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ईमानदारी से निकाल के कुछ दे देंगे। मुझे यकीन है 1 साल में बेटियों के लिए हिजाब वाला कॉलेज तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह, निकाल के दे देंगे। आखिरी जुमला, आज हैरानी की बात सिर्फ इतनी है, मैंने शुरू से अब तक सिर्फ इतना कहा, डरना है तो अल्लाह से डरिए। अल्लाह का कुरान कहता फला तख्शवन्नास वख्शौनी, लोगों से नहीं, ए लोगों डरना है मुझसे डरो। परवरदिगार कहता है बगदाद मोहल्ला की जिन्होंने हाजिरी दी है, जो बगदाद शरीफ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज कई साल से लगातार उन बड़ों का करम हो जाता है, करम फरमाते हैं, हाजिरी हो जाती है कई साल से। अभी अक्टूबर में भी मेरी हाजिरी हुई थी। वहीं एक बड़ी बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह अन्हु, हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे। वक्त होता तो मैं और बहुत कुछ बताता, लेकिन आखिरी बात सुनिए। हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु शान ये है कि खलीफा वक्त ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया।
जानते हो क्यों? सिर्फ हसद की बुनियाद पर, ताकि इन्हें भीड़ में लोगों के सामने जलील और रुस्वा किया जाए। इमाम मूसा काजिम को बुलाया, गए भरे दरबार में, दरबार लगा है, भीड़ लगी है, लोग खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हैं। हजरत इमाम मूसा काजिम गए और बेहतरीन आलीशान जूता पहन के गए, और जब वहां पहुंचे तो उस जालिम ने हजरत इमाम मूसा काजिम की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद हैं, लेकिन कितने शान शौकत से रहते हैं, आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है। जब ये तंज किया बेइज्जत करने के लिए से, हजरत इमाम मूसा काजिम ने तेवर बदल के कहा, ओ जालिम, हम मुस्तफा की औलाद आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी दे। वाह वाह, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम। कॉलेज कमेटी कब बनेगी? जुलूस की कमेटी है आपके पास, जलसे की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, लंगर की कमेटी। आज हो ये रहा है 11वीं शरीफ के मुबारक महीने में किसी एक इलाके में नौजवानों ने लंगर किया, तो इसमें कंपटीशन है। दूसरे मोहल्ले में 1000 लोगों का लंगर तैयार होगा, तीसरे मोहल्ले में 1500 हो जाएंगे, चौथे मोहल्ले में 2000 हो जाएंगे। ये कंपटीशन चल रहा है। आज हमारी कौम के खून पसीने की कमाई सिर्फ एक वक्त के खाने में चली जा रही है। एजुकेशन की कमेटी कौन बनाएगा? क्या सोच रहे हैं कल कयामत के दिन जवाब नहीं देना है आपको? क्या पूछा नहीं जाएगा आपसे? आज हैरानी की बात यह है, 1 साल पहले की बात है जहां हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया था। याद है या नहीं है आपको? 1 साल पहले की बात है का हिजाब लगाएंगी तो स्कूल के अंदर दाखिल न होने दिया जाएगा। पूरी कौम मुस्लिम शर्मिंदा होकर बैठी थी। मुसलमानों ने कहा था नहीं, हम अपना कॉलेज बनाएंगे ताकि हमारी बेटी हिजाब के साथ तालीम हासिल करे, दुनिया की भी तालीम हासिल करे, कनीज़े फातिमा भी बने। मगर अफसोस सद अफसोस, 6 महीने गुजरने के बाद वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। फिर वही लंगर है, वही खाने हैं, वही चादरें हैं, वही उर्स है, वही कव्वालियां हैं। याद रखिएगा, एक जिंदा जावेद कौम की अलामत यह है कि वो एजुकेशन पे काम करती है। किसी ने कहा था रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। मैं आपके उर्स की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। आप ये मत कहिएगा कि साहब अशरफ जिलानी अजहरी साहब आए थे उर्स के मुखालिफ। नहीं, हमारे बुजुर्गों का उर्स होता है और होता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, उर्स के साथ साथ एजुकेशन भी है, तालीम भी है। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं। कहां जा रही हैं बेटियां आपकी? आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद इस मौके पर मैं नहीं खुल के कह सकता, लेकिन याद रखिएगा कितनी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। कितनी बेटियां इस्लाम से दूर हो चुकी हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। कितनी बेटियों की इज्जत पर डांका डाला जा चुका है, आपको अंदाजा भी नहीं। और यह हुआ कब? मिक्स एजुकेशन। समझदार के लिए इशारा काफी है। समझ रहे हैं आप? क्या किया आपने? कल कयामत के दिन जवाब देना है आपको। कल कयामत के दिन आपको मालूम है, आप इतना घबरा रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, हुसैनियों के पास इतना खजाना है, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना हुसैनी मुहर्रम में शरबत में पिला देते। इतना खजाना है। और जब अल्लाह ने इतना खजाना दिया है तो आओ आज के इस जलसे से ये अहद करके जाओ, अगली साल इसी जलसे और इसी उर्स के मौके पर इसी पूरे इलाके के अंदर इत्तेफाक राय के साथ एक जामिया फातिमा के नाम से इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज तैयार किया जाएगा। काम बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
कदम बढ़ाइए। काम पूरा आपको नहीं करना है, कदम बढ़ाना आपका काम है। कामयाबी देना अल्लाह की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। हुजूर हाफिज मिल्लत ने अल जामिअतुल अशरफिया की जब शुरुआत की थी, जमाना कहता था ये जंगल है आबाद नहीं होगा, मगर एक मर्द कलंदर के खुलूस ने बता दिया जब नियत अच्छी होती है जंगल में भी हो अल्लाह कामयाबी अता फरमा देता है। आप कदम आगे तो बढ़ाइए, आप आइए तो सही, आप शुरुआत तो कीजिए। जरूरत है आज मेरी कौम की बेटी को कि वो तालीम हासिल करे। जरूरत है आज मेरी कौम की बेटी को। जवान कहां जा रहे हैं मालूम है आपको? बहुत सारी बातें हैं जो शायद मैं पर्दे की वजह से नहीं कह सकता, लेकिन हैरानी की बात यह है मेरी कौम के जवान आज 15 साल से लेकर 20-22 साल के जवानों की कंडीशन ये है, आज हजारों जवान ऐसे हैं जो शादी के काबिल तक नहीं है। ये अय्याशियों का दौरा है। ये अय्याशियां आप जानते हैं, जरा गौर कीजिए। थोड़े से जमाने पहले महीने में 1 GB डेटा मिलता था हमें और आपको। कितने सारे लोगों का वो भी बच जाता था। फिर दुनिया ने देखा ये कौम बहुत तेजी से तबाह बर्बाद नहीं हो रही है और इजाफा किया जाए। आज हर दिन 2 GB 3 GB डेटा दिया जाता है। हमारी कौम समझ रही है क्या हमारे लिए ऑफर दिया है, क्या हमसे मोहब्बत है। याद रखिएगा दुनिया में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि कलमा पढ़ने वालों के सामने आके खड़ी हो जाए, तो कोशिश की कि शराब और शबाब इनके सामने डाल दिया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी के मकसद से भटक जाएं। आपको याद नहीं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कल की तारीख में रोम की सरजमीन पर मुसलमानों के 3 जवानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद ले जाकर ईसाई बादशाह के सामने पेश किया था। और उस ईसाई बादशाह ने कहा था इस्लाम छोड़ो और इस्लाम छोड़कर ईसाई बन जाओ वरना जान जाएगी। उन जवानों ने ललकार के कहा था गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहा जैतून का तेल मंगाया जाए, कढ़ाई लाई गई, जैतून का तेल गर्म किया गया, बड़े भाई को डाल के जला दिया गया, दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। जब तीसरा जवान आया, सुनो गौर से मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी है, तुम अपनी कौम का फ्यूचर हो, तुम अपनी कौम का मुस्तकबिल हो, तुम आने वाली नस्ल के लिए जिंदा ताबिंदा हो जाओ। देखो एक छोटा जवान जब बाकी रहा है, एक वजीर ने कहा था नहीं मुझे दे दें, थोड़े से दिनों में इसके ईमान को मुतजलजल कर दूंगा, खराब करके ईसाई बना लूंगा। ले गया, ले जाके घर के अंदर बंद कर दिया। अपनी जवान बेटी से कहा हुस्नो जमान के जलवे बखेर दे ताकि इसका ईमान खराब हो जाए। गई रात के अंधेरे में उस जवान के पास, सजदे में था तो सजदे में रहा, नजर उठा के नहीं देखा। सजदे में है तो सजदे में है। क्या कर रहे हैं हमारे जवान? रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात, और फिर कहते हैं हालात नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक अपनी हालत बदलने का आपको एहसास नहीं होगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। आओ आज की तारीख में अहद करो, हम इस जलसे से ये पैगाम लेकर जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। ये पैगाम लेकर जाइए। पूरी रात वो लड़की बैठी रही, देखा नहीं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 1-2 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, 40 रातें गुजर गई। कितनी? 40 रातें। जवान है, 20-22 साल का जवान है, शादी नहीं हुई है, 40 रातें गुजर गई। क्या कर रहे हैं हम? जरा गिरबान झांकिए। मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए जन्नत का टिकट, और जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितना कुछ लोगों ने आपको कह दिया नहीं साहब सुभान अल्लाह कहिए जन्नत में चले जाइए। नहीं साहब, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ये बेअमली जो आपको आज तबाही और बर्बादी के दहाने तक लेके जा रही है, सिर्फ आप खुशफहमी में जिंदगी गुजार रहे नहीं। आईना देखा करें कभी कभी आप कि आप कहां खड़े हुए हैं।
और आपकी शख्सियत क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, मुल्क के हालात कैसे हैं, और बहैसियत मुसलमान एक जवान की जिम्मेदारी क्या होती है। जब 40 रातें गुजर गई हैं, वो लड़की आई, आके उस जवान के पास बैठी और कहा, ए जवान जरा ये तो बता, ऐसा कौन सा नशा और जलवा तेरी निगाहों में है जो तूने 40 रातें गुजर गई, आज तक मेरी तरफ एक नजर उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं हो सकता। उस लड़की ने कहा, मैं आई तो थी तुझे ईसाई बनाने के लिए, लेकिन तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम से मुतासर करा दिया है। अब देर न कर, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले।